अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है या आप अपनी बेटे की शादी करने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना का लाभ जरूर लीजिए। इस योजना के तहत सरकार बेटी की शादी के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता देती है और सबसे खास बात यह है कि शादी से 90 दिन पहले से लेकर शादी के 90 दिन बाद तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी शादी हो चुकी हो या शादी होने वाली हो, समय सीमा के अंदर आवेदन करके 20,000 की सहायता राशि का लाभ लिया जा सकता है। तो इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, क्या पात्रता है और आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको शादी अनुदान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना होगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस तरह से यहाँ पर आपको जो लिंक देखने को मिल रहा होगा shadianudan.upsdc.gov.in, ये वाली जो वेबसाइट है इस पर आपको आ जाना है। अब इस योजना की आप पात्रता कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा नीचे की तरफ इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पर दिया गया होगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ जरूरी सूचना बताएंगे, जैसा कि शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु यहाँ पर आपको 20,000 रुपये का जो अनुदान है दिया जाता है। विवाह हेतु किए जाने वाले आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष, ठीक है। जो पुत्री की आयु है वो विवाह की तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और वर की जो आयु है वो 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए आवेदक की जो समस्त स्रोतों से आय है वो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जरूरी चीज़ जो आपको समझनी है, यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनकी जो आय है वो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र से निवास करते हो या ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जनरल, एससी और एसटी के लिए रूल अलग रहते हैं। वहीं सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, के आवेदन के लिए आवेदक की जो समस्त स्रोतों से आय है वो शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो आपकी जो आय है वो आपके आय प्रमाण पत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एवं ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपकी आय 46,460 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। अब आपको ध्यान रखना है, इस योजना का लाभ आप केवल 2 पुत्रियों तक ही ले सकते हैं। अगर 2 से अधिक बेटियां हैं तो आपको 2 पर ही मिलेगा। अगर मान लीजिए आपकी 3 बेटियां हैं तो आपको केवल 2 बेटियों की शादी पर ही मिलेगा, तीसरी बेटी की शादी पर आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक के विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आपकी जो विवाह की तारीख होगी आप उस तारीख से 90 दिन पहले भी आवेदन कर सकते हैं या 90 दिन बाद तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर जानेंगे आवेदन करने का प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको इस तरह से जो पॉपअप दिख रहा है आवेदन करें, इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना होगा। आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करते ही शादी अनुदान योजना हेतु पंजीकरण फॉर्म ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले आपको अपना जाति वर्ग सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आवेदक की आधार संख्या दर्ज करेंगे, जो कि माता पिता में कोई भी हो सकता है। इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और कंसेंट के ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको आधार प्रमाणीकरण हेतु ओटीपी भेजे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका आधार ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। ओटीपी वैलिडेट होते ही अब आप देखेंगे आवेदक का जो पंजीकरण फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। आवेदक का जो विवरण है वो आपके आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, नाम, लिंग, जन्मतिथि और आवेदक का पता। अब यहाँ पर आपको अपना जनपद सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप अपनी विधानसभा सिलेक्ट करेंगे। विधानसभा सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं। इसके बाद आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी होगी। देन आपको अपना विकास खंड यानी ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत
आप जिस भी ग्राम पंचायत में निवास करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और अपने ग्राम यानी अपने गांव का जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद अगर ईमेल आईडी है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और सुरक्षित करके ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका आवेदक का पंजीकरण वाली स्टेप को कंप्लीट हो जाएगा। अब आवेदक का विवरण देना होगा। अब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से आपको अपना धर्म सिलेक्ट करना होगा। अगर फैमिली आईडी है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यदि आवेदक विधवा या विकलांग है तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो कोई भी नहीं के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पुत्री के साथ आवेदक का संबंध क्या है वो आप दर्ज करेंगे। माता पिता या कोई संरक्षक है तो वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद क्या आवेदक द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है तो 2 पुत्रियों तक ही लाभ मिलता है। पहली पुत्री के लिए किया जा रहा है या दूसरी के लिए किया जा रहा है। अगर दूसरी के लिए किया जा रहा है तो हाँ, नहीं किया जा रहा है तो नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही देखेंगे आवेदक का विवरण भी कंप्लीट हो गया है। पुत्री की केवाईसी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी, जिसके लिए पुत्री का आधार नंबर दर्ज करना होगा। आपको ध्यान रखना है पुत्री का जो आधार नंबर है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है। तो आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, कंसेंट के ऑप्शन पर टिक करके आधार वैलिडेट करने हेतु ओटीपी भेजे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो पुत्री के आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको दर्ज करना है, कैप्चा कोड को दर्ज करना है, वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पुत्री का विवरण जो है आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नाम, लिंग, आयु, जन्मतिथि और पता। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको आवेदक का आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक देना होगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र की जो क्रमांक संख्या है वो देनी होगी, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, वार्षिक आय सत्यापित करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपकी आय में जो भी विवरण होगा वो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड का ऑप्शन दिखेगा, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र का विवरण देना होगा, जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या, जाति प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक करना है। अब देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र भी वेरीफाई हो चुका है। विवाह से संबंधित विवरण देना होगा, जिसमें सबसे पहले विवाह की तिथि, सबसे पहले ईयर, मंथ और उसके बाद डेट देनी होगी। बर की आयु वर्षों में आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद बर का नाम देना होगा, बर का पूरा पता यहाँ पर आपको देना होगा और उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दिया है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे विवाह संबंधी विवरण भी हो गया है। बैंक विवरण देना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपकी जो बैंक है किस जनपद में है, बैंक का नाम देना होगा, बैंक शाखा का नाम देना होगा, IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, खाता संख्या दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे। सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको शादी का प्रमाण पत्र PDF में आपको अपलोड करना है, जो कि 50 KB से 200 KB के बीच इसका साइज होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके शादी के सत्यापन का प्रमाण पत्र के लिए शादी का कार्ड अपलोड करेंगे या शादी का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर शादी का कार्ड आपको अपलोड करना है। अपलोड करके सेक्शन पे जाएंगे, अपलोड करेंगे। इसी तरह से आपको आपकी बैंक पासबुक भी PDF में 50 KB से 200 KB के बीच ही आपको अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड पासबुक पर क्लिक करेंगे। चाहें तो आप अपलोड पासबुक को देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है एवं सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये पासबुक भी यहाँ पर आवेदक की ही अपलोड होगी। अब यहाँ पर आपको आवेदन का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल चुका है। जो भी डिटेल अभी तक आपने भरी होगी वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक बार आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ चले आएंगे स्क्रॉल करते हुए। अगर यहाँ पर आपकी सभी डिटेल सही है तो आपको एक कंसेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। कंसेंट के ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको टिक करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया है इसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा और यहाँ पर फाइनल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एक बार फिर से आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखेंगे कि शादी अनुदान योजना के लिए आपके आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आवेदन को प्रिंट करें के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपने आवेदन को प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, जहाँ से आप अपने आवेदन को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर बताया गया है आवेदक पत्र के हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी संबंधित उप जिला अधिकारी, अगर आप नगरीय क्षेत्र से यानी शहरी क्षेत्र से हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो खंड
विकास अधिकारी अपने ब्लॉक में आपको इसको 7 दिनों के अंदर जमा कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। पुत्री का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगेगा, आवेदक का हस्ताक्षर यानी अंगूठा का निशान लगेगा और 15 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ से आप आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक करेंगे तो अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टेटस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के बाद जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है तो वीडियो के पास जाएगा, उसके बाद PFMS में वेरीफाई होगा, डिस्ट्रिक्ट पे वेरीफाई होगा और फाइनल में आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपनी बेटी की शादी से 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।